हेलो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एमएस वर्ड का, हम आज रेफरेंस टाइप डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने वो तीनों टाइप डिस्कस कर लिए हैं, और अगर अभी तक आपने वो पर्टिकुलर टाइप्स डिस्कस के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाके एक बार देख लीजिएगा। रेफरेंसेस टाइप बेसिकली बेस्ड है बुक राइटिंग पे। ठीक है, अभी तक हमने जो टैब्स डिस्कस किए हैं, पेज लेआउट हो गया, इंसर्ट हो गया, होम वगैरह, ये हमारे बेसिक नीड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो रेफरेंसेस टैब है वो हमारी बुक राइटिंग के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी राइटिंग के लिए, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपका काम इतना आसान कर देते हैं कि जिसके आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो हम बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट टैब डिस्कस कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट टैब में क्या क्या कैसे कैसे होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बात करी कि कोई या तो हमारा प्रोजेक्ट होता है या हमारा कोई बुक होता है, तो उसकी राइटिंग के लिए हम मेजरली रेफरेंसेस टाइप का यूज करते हैं। तो कुछ नहीं करते, हम कंटेंट इंटर करने के लिए इक्वल टू लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं RAND फंक्शन होता है, RAND फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम 6 पैराग्राफ इंटर कर लेते हैं। 6 पैराग्राफ इंटर करने के बाद अब मैंने एक ऐसा समझिए कि एक बुक बना रहा हूँ। अब बुक क्या नाम है, बुक का जो टाइटल है वो है कंप्यूटर, COMPUTER। ये मैंने टाइटल दिया, इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर में। ठीक है, सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब एक बुक्स में क्या होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, तो इसके अंदर सब टॉपिक्स, अभी हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल देते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, और ये जो डिटेल दी हुई है ये सारी की सारी ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारी की सारी डिटेल क्या की है, एमएस वर्ड की है। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं एमएस एक्सेल। ठीक है, हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम ये सारी डिटेल्स डाल रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो उनके बारे में डिटेल्स नहीं लिखी हुई है, लेकिन फॉर हम एक ऐसा कहते हैं ना माना की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये एक्सेल। ठीक है, ये हमारा एक्सेल और यहाँ से हमारा पावर पॉइंट। ठीक है, ये हमारे 3 टॉपिक है जो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं कि हम ये 3 टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 मेन टॉपिक में अपना डिस्कशन करना सही समझा है कि 3 मेन टॉपिक है जो मैं बुक में लिख रहा हूँ। अब आपने कभी देखा होगा कि जो हमारी बुक होता है उसका जो पहला पेज होता है उसमें आपके टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या दिखाते हैं कि आपका बेस टॉपिक कौन सा है, कौन से पेज नंबर पे है, वो सारी की सारी चीजें पहले से क्या होती है, मेंशन्ड होती है। तो उन सभी का सोल्यूशन हमारा क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। अब अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यूज करने के लिए आपको क्या देनी होती है, उनकी हेडिंग, उनको कैसे आप अरेंज करना चाहते हैं। तो हम फिर से रेफरेंसेस टैब में चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये पहला टॉपिक है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया एमएस वर्ड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे। ऐड टेक्स्ट में क्या जाएंगे, यहाँ पे 3 लेवल पे दी हुई है कि 3 लेवल पे आप अपनी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। मैं तीनों लेवल अभी करके बताऊंगा। सबसे पहले लेवल 1 दे देते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल का लेवल 1 ही दे देते हैं। ठीक है, ये लेवल 1 एंटर कर दिया हमने। एमएस वर्ड लेवल 1 में आ गया, एमएस एक्सेल आ गया, एमएस पावर पॉइंट आ गया। ये सारे के सारे क्या आ गए, हमारे लेवल 1 में आ गए। अब ये जब हमारे लेवल 1 में आ गए तो अब टेबल ऑफ कंटेंट हमें सबसे ऊपर चाहिए होता है। जहां पे आपको नीचे चाहिए तो नीचे कर्सर रखेंगे, और अगर आपको जो इंसर्शन पॉइंट होता है अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कर्सर प्रेस किया और यहाँ पे कर दिया टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा ये पूछ रहा है किस डिजाइन में चाहिए। ये देखिए, जैसे मैंने कंटेंट्स में बोला, देखिए अब मैंने क्या किया, सारे के सारे हमारे टॉपिक्स क्या है, पेज नंबर 1 पे, इसलिए एमएस वर्ड पेज नंबर 1 पे, एक्सेल पेज नंबर 1 पे, पावर पॉइंट पेज नंबर 1 पे। अब देखिए ये हमारा जो सब टॉप जो सेकंड पैराग्राफ है, ये हेडिंग बनाने के बाद क्या हो चुका है, मूव हो चुका है। अब हम ऐसा समझ लेते हैं कि अब हम इनके अंदर सब टॉपिक बनाते हैं। एक्सेल के अंदर क्या आ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं एडिट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एडिट आ गया है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करके डाल देते हैं लेवल 2 पे। ठीक है, और इसी के अंदर हम डाल देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हम इसको डाल देते हैं लेवल 3 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि टेबल ऑफ कंटेंट हम पहले से डिसाइड करते जा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक किसके अंदर है। हम इसके अंदर और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये हेडिंग के अंदर नहीं, लिखने से पहले आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एज अ हेडिंग। ठीक है, अब हम पावर पॉइंट के अंदर कुछ डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डाल देंगे इंसर्ट टैब, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के अंदर क्या डाल देंगे, पीपीडी डाल देते हैं। ठीक है, इनको भी हम लेवल 2 से डिनोट कर देते हैं। लेवल 2 की हेडिंग है वो, और ये हो गई लेवल। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेबल ऑफ कंटेंट इंटर कर देते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पे आएंगे तो अभी हमें कुछ भी डिस्प्ले
नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इस पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट नहीं किया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपडेट टेबल पे जाएंगे। अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछेगा अपडेट इंटायर टेबल, हमने कह देना है ओके, ठीक है, डन। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने अपडेट किया है तो देखिए एमएस वर्ड के अंदर हमने कोई टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज नहीं किया था लेवल 1 में, लेकिन हमने जैसे ही एक्सेल में चेंज किया है तो क्या किया, लेवल 2 में एडिट डाला है, उसके लेवल 3 में क्या डाला हुआ है, फॉर्मूला डाला हुआ है। एमएस पावर पॉइंट में लेवल 2 में क्या डाला हुआ है, हमारी इंसर्ट है, और हमारे थर्ड पे क्या है, बी। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, पेज नंबर 2 में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, हर एक बार पेज नंबर डालना, हर एक चीजें मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। बस आप टेबल ऑफ कंटेंट में आपको लेवल 1 की हेडिंग है तो, लेवल 2 की हेडिंग है तो, और लेवल 3 की हेडिंग है तो, वो ऑटोमेटिकली वहां से डेटा फेच कर लेगा और आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आके अपडेट कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट। तो हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड नोट एंड फुट नोट। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट क्या होता है। इंसर्ट फुट नोट क्या होता है कि अगर हम पेज के लास्ट में सबसे कोई नोट डालना चाहते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हमारा वो फुट नोट कहलाता है। और पेज के सबसे लास्ट में जहां पे आपका पेज खत्म होता है वो हमारा होता है एंड नोट। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर भी जो भी फुट नोट इंसर्ट करते हैं, फुट नोट में क्या हो सकता है, फुट नोट में हो सकता है अगर आप पेज टर्नओवर डालना चाहते हैं तो पीटीओ डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं डालना चाहते तो कई बार आप बुक्स में देखते हैं कि पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हैं वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे उसका पर्टिकुलर नाम आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पेज नंबर 1 पे फुट नोट इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करूंगा। देखिए जैसे मैंने इंसर्ट फुट नोट पे किया, अब ये हमारे साथ एक एरर है कि हमने ये क्या कर दिया हुआ है कि हमने सिर्फ एक ही पेज लिया हुआ, इसके लिए कम से कम 3-4 पेज ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए 30 पैराग्राफ एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में दिख रहा होगा, एक पैराग्राफ नहीं, 4 ऑफ 4 पेजेस है। तो अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। सबसे पहले पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट में पहले पेज के नीचे आ जाएगा, पहले पेज में मैं डाल देता हूँ पीटीओ। ठीक है, ये प्लीज टर्न ओवर पेज। ठीक है, सेकंड पेज में अब हम जाते हैं, सेकंड पेज को मूव करते हैं। सेकंड पेज पे जाने के बाद हम फिर से क्लिक करेंगे कहाँ पे, इंसर्ट फुटनोट। वो लास्ट में चला गया। हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल, तो हम डाल देते हैं एमएस ई एक्स सी ई एल। ठीक है, उसका नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। इस पे भी अगर हम कोई फुटनोट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे फुटनोट डाल देंगे, चैनल का नाम मास्टर ईजी 17 विदाउट स्पेस। ठीक है, ये हमने डाल दिया। और लास्ट में हमारा आता है एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, यानी कि यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे अपना एंड नोट। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे एंड नोट इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा लास्ट में आ गया एंड नोट, हम डाल देते हैं पीटीओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने क्या डाल दिए, फुटनोट डाल दिए हैं। अब हम अगर इनको देखना चाहते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, कहाँ पे फुटनोट डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है। ठीक है, जहां पे आपका करंट कर्सर पोजीशन होगी वहां पे वो देखिए वो पीटीओ दिखा रहा है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ले जाकर डबल क्लिक करूंगा वो मुझे नेक्स्ट फुटनोट पे, ये देखिए मैंने फुटनोट पे डाला हुआ है, वो मुझे वहां पे रिमूव कर देगा। मैंने एक यहाँ पे डाला हुआ है, इस पे भी डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे इसके फुटनोट पे लेके जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप अपने बुक में, अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी लास्ट में कोई भी फुटनोट इंसर्ट करना चाहते हैं या एंड नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बुक के लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। और सारे के सारे शो नोट्स देखना है तो शो करके हमें ये दिखा देगा कि एक ये है। ठीक है, नेक्स्ट फुटनोट पे जाना है तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमने डाला था, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा मास्टर एजे 17 जो हमने चैनल का नाम डाला था। तो इस प्रकार से सारी चीजों को क्या करता रहता है, शो करता है। तो इस प्रकार से अपने नोट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फुट नोट। ठीक है, अब आता है इंसर्ट साइटेशन। अब इंसर्ट साइटेशन क्या होता है, इंसर्ट साइटेशन का मतलब होता है, इसमें हम छोटा सा पैराग्राफ ले लेंगे। साइटेशन का मतलब है कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और अगर आपने वो कंटेंट कहीं से लिया है और अगर आप उसका रेफरेंस किसी को मेंशन करना चाहते हैं, एग्जैक्टली बिब्लियोग्राफी, एंड अगर किसी आपने जो कंटेंट यूज किया है उस सोर्स को मेंशन करना चाहते हैं, इन पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट साइटेशन का। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं, RAND। ठीक है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिया, इंटर किया, डबल इक्वल टू है। ठीक है, ये हमने इंटर किया, ये छोटा सा पैराग्राफ हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लिया हुआ है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, जिसे हम डिजिटल क्या कहते हैं वो IPR वगैरह है। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे आएगा एड अ सोर्स, कि हमने ये कंटेंट कहाँ से लिया हुआ है जिसे हम मेंशन करना चाहते हैं। एड अ सोर्स पे जाएंगे।
ऐड सोर्स करने पे जाएंगे तो एक छोटा सा टेबल ओपन होगा जो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखिए आप क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि बुक बना रहे हैं, बुक सेक्शन बना रहे हैं, जर्नल है, आर्टिकल है, वॉट एवर यू मतलब जिन किस कैटेगरी में ये आपकी रिपोर्ट आता है, जो भी आप यहाँ से चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बुक करता हूँ, बुक में ऑथर कौन है, अभी तो मैं ही हूँ तो नाम डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर बुक का नाम क्या है, ठीक है, टाइटल क्या है, तो मैं डाल देता हूँ मास्टराइज, ठीक है, 17। ठीक है, यहाँ पे ईयर हम कब बना रहे हैं, 2025 में बना रहे हैं। सिटी कौन सी है, भोपाल है। ठीक है, और पब्लिशर कौन है, पब्लिशर यूट्यूब है, हमने डाल दिया। अब देखिए जैसे मैं इसको ओके करूंगा, यहाँ पे हमारा ये देखिए नाम 2025 शो होने लगा। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस दिया। लेकिन अगर आप इसकी कंप्लीट डिटेल चाहते हैं, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में कंप्लीट डिटेल्स होती हैं कि आपने कहां कहां से पर्टिकुलर सोर्स को लिया है, कब लिया है और कैसे लिया है। तो अगर आप इस प्रकार से ऑथर एक एक करके दो चार करके बनाते जाएंगे और सिंपली अगर आप अभी तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, आनंद 2025। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आप बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे। जैसे बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे, ये क्या दिए हुए हैं आपको, फॉर्मेट्स दिए हैं दो टाइप के कि किस टाइप का फॉर्मेट आप इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंसर्ट करना चाहता हूं तो ये, सेकंड वाला इंसर्ट करना चाहता हूं तो सेकंड वाला। दी देखिए जैसे ही मैंने ये इंसर्ट किया तो ये बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आ गई। अब बिब्लियोग्राफी में क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिब्लियोग्राफी में लिखा हुआ है कि आनंद जायसवाल ने 2025 में मास्टर एजे भोपाल, जितनी मैंने डिटेल्स डाली थी सारी की सारी आ गई। लेकिन मैंने कितनी डिटेल डाली है, सिर्फ एक डाली है। तो इस प्रकार से अगर आप मल्टीपल डिटेल्स डाल देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और उनको बनाते जाते हैं और कंप्लीट में जब आप प्रिंट डालेंगे, बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कर देंगे, तो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप काय का यूज करेंगे, इंसर्ट साइटेशन का। ठीक है, तो ये हमारा साइटेशन हो गया। अब साइटेशन के बाद हम आते हैं अगला हमारा जो डिटेल है। ठीक है, अब इसके एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए अगर ये सारे स्टाइल्स दिए हुए नेम शॉर्ट में चाहिए तो ये देखिए मास्टर आनंद आ गया, मास्टर एजी आ गया। तो इस मतलब साइटेशन के अंदर अगर आप स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं बिब्लियोग्राफी में, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे ऑप्शंस प्रॉपरली समझ में आ रहे हो, और अगर कोई भी ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, तो हम उसको प्रॉपरली फिर से एक मैं उसमें डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, एक एक ऑप्शन करके या दो चार एंट्री करके। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट साइटेशन। अब अगला है हमारा इंसर्ट कैप्शन। अब कैप्शन के लिए फिर से मुझे एक पैराग्राफ चाहिए होगा। हमने ये पैराग्राफ एंट्री करी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैप्शन आता है, कैप्शन एग्जैक्टली दिए जाते हैं पिक्चर्स को। तो अब अगर आपको कैप्शन देने हैं तो पिक्चर पिक्चर हमारे शेप्स भी क्या होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर लेता हूँ और उनको फिर हम देते हैं कैप्शन। तो आपको समझा पाना मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, मैं एक इमेज इंसर्ट किया, दूसरी इमेज इंसर्ट करता हूँ। दूसरी इमेज मैंने फॉर एग्जांपल के लिए इंसर्ट कर ली रेक्टेंगल। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे हम एंटर कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये इंटर किया, उसके बाद एक और शेप इंटर कर लेते हैं। कोई और एक शेप आ जाता है। पिक्चर इंसर्ट करने में टाइम लग जाएगा, क्लिप आर्ट में भी टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्लिप आर्ट हमने क्लिक कर दिया है तो सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, कंप्यूटर पे क्लिक कर देते हैं और फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी करंट कर्सर पोजीशन जहाँ पे भी होगी, हमारा ये जो क्लिप आर्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। वेट फॉर द मूवमेंट। ठीक है, हमने इसको यहीं पे इंसर्ट कर लिया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, नीचे ले आके आते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, हमारे तीन पिक्चर्स हो गए। इसको हम क्या कर देते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट में टाइट कर देते हैं इसको। रैप टेक्स्ट टाइट टाइट करने से हमारी पिक्चर मूवेबल हो जाती है, जहां पे हम ले जाके रखना चाहते हैं इजीली हम उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको प्लेस कर दिया। अब क्या करते हैं, अब जैसे कि आप कभी भी फिगर में, बुक्स में आप देखते हैं कि हर एक बुक फिगर का क्या होता है, नाम होता है, और उनके नाम के क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। और अगर आप बुक बनाते हो अगर उसमें 100 इमेजेस हैं, बार बार अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट कैप्शन पे जाना है। जैसे ही आपने इंसर्ट कैप्शन पे जाना है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है, फिगर 1। अब अगर मैं फिगर 1 इंसर्ट करना चाहता हूं तो आई एम ओके विद इट। लेकिन अगर आप नहीं चेंज करना, मतलब नहीं फिगर नहीं चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आईएमजी नाम देना चाहते हैं या फिगर देना चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांटेड टू, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको आईएमजी नाम देना चाहता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, आईएमजी कर दूंगा। ठीक है, मैंने आईएमजी करा, और जैसे आईएमजी 1, आईएमजी 2, आईएमजी 3 इस प्रकार के नेम आते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिंपली चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आईएमजी 1 देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको नीचे इसके लिख के आ सकते हैं और इस प्रकार से हम कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी प्रकार का कैप्शन इस रेक्टेंगल के नीचे डालना है कि कोई मेरी ये इमेज है वो क्या है 2 है, तो मैं इंसर्ट कैप्शन पे जाऊंगा। इंसर्ट कैप्शन पे देखिए बाय डिफॉल्ट वो आ गया क्या, इमेज 2। ये मैंने इमेज 2 का कैप्शन इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इनके साइज वगैरह बढ़ाना चाहूँ तो होम पे जाके मैं यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर हम यूज करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। चलिए ठीक है। अगला हमारा ये है इंसर्ट इमेज 3। तो हम यहाँ पे इमेज 3 पे भी जाके इंसर्ट कर लेते हैं। सॉरी, रेफरेंसेस पे गए, रेफरेंसेस पे गए, हमने यहाँ पे कैप्शन पे हमारा जो कर्सर है वो कहीं और है, इसलिए हम इसको कर्सर को नीचे ले आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कर्सर ले आया, हम टैब प्रेस किया और हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं सेट कैप्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा img3। तो इस प्रकार से अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं या इमेज का नाम चेंज करके आप सारी इमेजेस को नाम देना चाहते हो तो यहाँ से आप लेवल चेंज करके कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है फिगर। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर दें। अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा है हमारा, अच्छा एक आ जाएगा हमारा क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि अगर आप एक टेबल को दूसरे टेबल से क्या करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस पे जाना है। क्रॉस रेफरेंस हम किसको बनाना चाहते हैं, हमने जो नाम दिया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक कुछ ऐसा बनाया नहीं है। हमने किस नाम से बनाया हुआ है, IMG नाम से। तो IMG मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए इंसर्ट होता जा रहा है। फिर मैंने IMG2 इंसर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने IMG3 इंसर्ट कर दिया, इंटायर सेक्शन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए जैसे ही मैंने ये सारे के सारे IMG1, IMG2, IMG3 ये सारे के सारे मैंने क्या कर दिए रेफरेंस। अब देखिए अगर मुझे इमेज 1 पे जाना तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा, तो देखिए मुझे ये IMG1 पे लेके जा देगा। इसी प्रकार अगर मैं IMG2 पे क्लिक करूंगा तो IMG2 पे ले आएगा, IMG3 पे क्लिक करूंगा तो IMG3 पे रेफरेंस मुझे लेके आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इन चीज इस पर्टिकुलर लिंक को आप क्या बोल देते हैं, क्रॉस रेफरेंस, जो कि हमारा इंसर्ट टैब में रह भी गया था। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए अब अगला हमारी ऑप्शन है मार्क्स एंट्री। ठीक है, मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री क्या होता है, मार्क एंट्री में भी हम क्या करते हैं कि ठीक है, R ठीक है, ये हम इसको साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मार्क एंट्री में क्या करते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को या जितने भी हमने पर्टिकुलर बुक में या अपने प्रोजेक्ट में कुछ टेक्स्ट को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि उनका हमने कहाँ कहाँ पे यूज किया, कैसे यूज किया है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे गैलरीज को मार्क करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, रेफरेंसेस पे जाके मैं कर दूंगा मार्क एंट्री। ठीक है, मैंने इसको कर दिया, ओके कर दिया, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, गैलरीज को ये देखिए वहां पे वो हाईलाइटेड भी है। ठीक है, मैं फॉर्मेट को मार्क करना चाहता हूँ, मैंने फॉर्मेट को क्या किया, मार्क किया, मार्क किया, क्लोज किया। इसके अलावा मैं यहाँ पे कम कंटेंट को मार्क करना चाहता हूँ, मैंने मार्क पे क्लिक किया, क्लोज कर दिया। अब ये तीनों को मैंने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। अब अगर मार्क करने के बाद मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ कि इंडेक्स क्या बनाना चाहता हूँ उसका, इंसर्ट इंडेक्स की मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या मार्क किया हुआ है। तो ये देखिए जैसे मैं इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, ये देखिए ये सारे के सारे मैंने क्या किया था, कंटेंट गैलरीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मेरे यहाँ पे अवेलेबल हो गए। ये एक ऑप्शन होता है जो कि शो एंड हाइड का सिंबल होता है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे और शो एंड हाइड को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बार मार्क किया है कंटेंट को, एक बार मार्क किया है गैलरी को और एक बार मार्क किया है फॉर्मेट को। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप बार बार कोई मार्क करना चाहते हैं, अब मैं चाहता हूं कि एक नया वर्ड मार्क कर देता हूं, मैं ओवरऑल को मार्क कर देता हूं। ओवरऑल सेलेक्ट किया मैंने, फिर से उसको मार्क कर दिया, ये मार्क किया, क्लोज कर दिया। ये देखिए तो अभी मार्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैं टेबल को क्या करूंगा, इंडेक्स को अपडेट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। मैंने अपडेट कर दिया इंडेक्स, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास कहीं पे आ जाएगा, शायद हमने अभी ओवरऑल को मार्क किया था या कंटेंट या गैलरी, जिसमें से एक को भी मार्क किया था फॉर्मेट को, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। तो इस प्रकार से आप जितनी बार मार्क करेंगे उतनी वो काउंटिंग यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैंने एक बार मार्क किया तो एक बार, अगर मैं सेम जो पर्टिकुलर वर्ड है अगर उसको दोबारा मार्क करूंगा तो कितने टाइम्स मार्क किया गया है वो मुझे यहाँ पे सिंपली शो करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क। चलिए अब हमारा आज का लास्ट जो ग्रुप बचा हुआ है रेफरेंसेस का वो देख लेते हैं।
इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब रेफरेंसेस में जो लास्ट है हमारा, इसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें इसके लिए पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। इसको क्या करते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स को हम ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया कंप्यूटर की पार्ट्स की डिवाइड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स में पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं इसका माउस होता है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, एंड बात कर लेते हैं पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव हो गया। ये तीन हमने एक कैटेगरी के लिए फोन के नाम ले लेते हैं, वीवो, ओप्पो एंड एक कोई और ले लेते हैं आईफोन। ये तीन हमने क्या ले लिया, फोन के नाम ले लिया। अब हम इनको अगर क्या करना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, तो मार्क्स साइटेशन में फिर से जाएंगे। अब मार्क्स साइटेशन पे जैसे ही देखेंगे तो केस दिया हुआ है, ठीक है, इतने सारे नाम दिए हुए हैं। तो अब अगर आप इनको क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कैटेगरी पे जाएंगे। कैटेगरी पे जाने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल केसेस दिया हुआ है, तो केसेस को हम रिप्लेस कर देते हैं कंप्यूटर से, COMPUTER, कंप्यूटर से इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस कर देते हैं। ओके, हमारे पास कंप्यूटर आ गया, ओके किया, ठीक है। अब उसके बाद एक और कोई है, तो कैटेगरी पे फिर से जाते हैं, ये रूल्स दिया गया है, या इसको हम रिप्लेस कर देते हैं काहे से, फोन से, तो PHONE फोन कर दिया, ओके कर देंगे। अब हम इनको क्या कर दिया, हमने दो नाम से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अब हम इनकी क्या करेंगे, मार्क साइटेशन इनको मार्क कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल माउस सेलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, हमारा क्या है, ये कंप्यूटर कैटेगरी में आता है। ये हमें शो क्यों नहीं हो रहा, मिनट होना तो चाहिए, हमने क्या डाला था, कंप्यूटर ना, क्लिक करते हैं जरा सी, ये आ गया कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और मार्क कर देंगे, ठीक है, ये मार्क हो गया। इसी प्रकार से हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, ओके क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद फिर मार्क साइटेशन पे जाएंगे, फिर हम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम इसको क्लोज करने के बाद फिर से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद हम क्या जाएंगे, मार्क साइटेशन पे जाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की कैटेगरी में तीन प्रोडक्ट को क्या कर दिया, मार्क कर दिया है। अब उसके बाद फिर वीवो को सेलेक्ट करते हैं, वीवो को सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, मार्क साइटेशन, फिर से मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमने एक और कैटेगरी डराई है, फोन शायद, ठीक है, या फोन कहाँ गई, फोन नहीं डाला है, कंप्यूटर से मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया था, ठीक है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसको अभी हम रूल से रिप्लेस कर देते हैं, समझ लेते हैं ये फोन है, तो हमने इसको रूल से रिप्लेस कर दिया, ये मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। ओप्पो को सेलेक्ट करते हैं, ओप्पो को सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन, हम इसको रूल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमने मार्क किया, क्लोज किया। आईफोन को हम रूल से रिप्लेस कर रहे हैं या रूल्स के अंदर डाल रहे हैं कि वो एक इस कैटेगरी के अंदर आता है, तो हमने रूल्स पे किया, मार्क कर दिया और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, सभी के सभी प्रोडक्ट की हमने क्या बना दी है, एक लिस्ट बना दी है और उनको उस हिसाब से हमने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है, ठीक है। अब इनको मार्क करने के बाद अगर मैं इनकी टेबल इंसर्ट करना है, टेबल अथॉरिटीज करूंगा, ओके कर दूंगा। जैसे ही करूंगा, ये देखिए मैंने क्या किया था, कंप्यूटर के अंदर अभी सारे के सारे पेज नंबर 1 में है तो 1 ही शो होंगे, और अगर अलग अलग पेज में एंट्री होगी तो वहां पे शो होंगे। ये देखिए कीबोर्ड की एंट्री हो गई, माउस की एंट्री, किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर। और ये आईफोन, ओप्पो और वीवो किस कैटेगरी के आ रहे हैं, वीवो और ओप्पो के अंदर आ रहे हैं, मतलब फोन्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि हमने एग्जैक्टली वहां पे रिप्लेस नहीं किया था, इसलिए हमने किसके अंदर डाल दिया, रूल्स। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने ये पर्टिकुलर टैब पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अगर फिर भी पर्टिकुलर ऑप्शन है, पर्टिकुलर एक भी ऑप्शन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल एक्सप्लेन इन करंट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो और इन अ शॉर्ट। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।